हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। तो इशू ऑफ शेयर का पार्ट सेकंड लेकर के आए हैं। पार्ट सेकंड के अंदर हम लोग कुछ केसेस के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूं पहले वाला आपने सारा कुछ रिवाइज कर लिया होगा, है ना। चलो अब हम यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। कि एग्जाम्पल नंबर 3 मतलब यहाँ पर केस नंबर 3। अभी मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति ऐसा था जिसने बीच में ही पैसे देने से मना कर दिया या किसी कारणवश वो पैसा नहीं दे पाया, और उसका नाम था मोक्ष। मोक्ष के पास थे 500 शेयर्स, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारे शेयर्स इशू करे थे तो मोक्ष के पास थे 500 शेयर्स। और जबकि मैंने जो टोटल शेयर्स इशू करे हुए थे, जो कि मैं एक्स लिमिटेड हूं, और जो मैंने टोटल शेयर इशू करे हुए थे वो करे हुए थे 10,000 ना। अब मैंने 10,000 शेयर पूरी मार्केट में इशू करे हैं, जिसमें से 500 शेयर मोक्ष के पास हैं। अब ये मोक्ष क्या करता है और कब पैसे देने से मना करता है, उसके बारे में बात करेंगे। पूरी एंट्री जो टिकी हुई है वो है कॉल्स इन अरियर की। अब यहाँ देखो, मैं जो बनाऊंगा मेरे को बताना, मैंने आपको ये सिखाया है। सबसे पहले क्या आता है? एप्लीकेशन मनी। तू धीरे बोल, क्योंकि तू बोल भी गलत रही है और यहाँ पर गलत प्रभाव पड़ेगा। पहले क्या होती है? एप्लीकेशन मनी। फिर क्या आता है? अलॉटमेंट मनी। फिर क्या आता है? कॉल मनी। हम यहाँ पर तीन में खत्म कर देंगे, राइट। तो अब ये कितने कितने का है? 3 रुपए एप्लीकेशन पर, 2 रुपए अलॉटमेंट पर, और फर्स्ट कॉल पर बचा हुआ कितना? 5। अगर क्वेश्चन में आता है रिमेनिंग तो बचा हुआ कितना? 5, ठीक है। अब हुआ क्या मैं बताता हूँ। इस भाई साहब ने, ये भाई साहब के 500 शेयर थे, इन्होंने एप्लीकेशन मनी दे दिया। क्या करा? इन्होंने एप्लीकेशन मनी दे दिया। इन्होंने क्या नहीं दिया सर? इन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, इन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो इस केस में जब कोई व्यक्ति पैसे देने से मना कर देता है या अमाउंट देने से मना कर देता है, तब अकाउंट खुलता है कॉल्स इन अरियर। क्या खुलता है? कॉल्स इन अरियर। तो आज उसकी जनरल एंट्रीज कर लेते हैं। वो हम लोग कैसे करेंगे फटाफट से सॉल्यूशन में। पहली एंट्री बताऊं मुझे? नहीं दिया। अच्छा अच्छा, कहाँ लिखा है? अच्छा, यहाँ देखो, जो मैंने आपको ये बना करके दिया है ये क्वेश्चन है सारा का सारा। ये व्यक्ति 500 शेयर है, एप्लीकेशन दे रहा है, अलॉटमेंट नहीं दे रहा और फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा। ये सारा क्वेश्चन है, अभी तक ये क्वेश्चन है। ये आपको वर्ड्स के फॉर्म में लिखा होगा। वर्ड्स के फॉर्म में लिखा होगा दिस पर्सन हैज पेड ओनली एप्लीकेशन मनी, दे फॉरगॉट या दे हैव फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल। लिखा होगा साफ साफ में, है ना। तो आ जाओ पहले एंट्री कर लेते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हाँ, कितने से सर? 10,000 शेयर्स। मैं तो 10,000 से करूंगा ना, मेरे पास तो 10,000 शेयर की अमाउंट आएगा। 3 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा? ये 30,000। यहाँ तक बात समझ में आई? पहले रिसीव की एंट्री करी, अब मैं ड्यू कर लूँ। अब मैं सारे के सारे पैसे को कहाँ डाल लूँ? शेयर कैपिटल में डाल लूँ। कोई यहाँ पर प्रीमियम है क्या सर? कोई प्रीमियम नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है। तो सारा का सारा पैसा मैं क्या कर दूंगा? शेयर कैपिटल में डाल लूंगा सेम अमाउंट से। कोई डाउट इसके अंदर? एनी डाउट? चलो अब आते हैं। हाँ, दोबारा बता दूं? अच्छा, कुछ नहीं बेटा, एप्लीकेशन पर पैसा आया। कितना रुपए आया एप्लीकेशन पर? 3 रुपए। कितना आया? 3 रुपए। 10,000 का 3 रुपए। हर कोई 3 रुपए देगा ना, सब दे रहे हैं 3 रुपए। तो 10,000 शेयर्स हैं, 3 रुपए हर कोई दे रहा है यहाँ पर। तो एंट्री क्या करेंगे? क्योंकि मेरे पास पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। टू शेयर एप्लीकेशन क्यों डाला? क्योंकि जो मेरे पास पैसा आया अभी उसके बदले मैंने कुछ दिया नहीं है, इसलिए तो शेयर एप्लीकेशन में मेरी लाइबिलिटी बनता है। क्या बनेगा? मेरी लाइबिलिटी। फिर शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट में खत्म करके सारा पैसा कहाँ डालने वाला हूँ? शेयर कैपिटल में। एट द एंड में लाइबिलिटी में जो अकाउंट शो करने वाला हूँ ना, आप सबके पैसों का, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, शेयर कैपिटल के नाम से शो करूंगा, ठीक है। तो मुझे 2 एंट्रीज करनी पड़ती है। अब आती है सेकंड स्लॉट, जिसको बोला गया है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे, हाँ हाँ, अलॉटमेंट पर मुझे पैसा मंगाना है। तो सबसे पहले मैं क्या एंट्री करूंगा? ड्यू की एंट्री। ड्यू की एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये मैंने मंगाने से पहले ही लिख लिया कि मुझे कितना मंगाना है। तो जब मैं मंगाने से पहले, क्या मुझे पता होगा कौन व्यक्ति देने से मना करेगा या कौन व्यक्ति नहीं देगा सर? इसलिए मैं सारा का सारा अमाउंट उसका ड्यू कर दूंगा। क्या कर दूंगा? सारा का सारा अमाउंट 2,000, 2 इंटू में 10,000 कर दूंगा, सारा का सारा अमाउंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन जब मैं पैसा मंगाता हूँ तो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट
डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यही होती है। तो जब मैंने पैसा मंगाया तो यहां पर बड़ा बड़ा लिखा था कि उसमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसने 500 शेयर का पैसा देने से मना कर दिया। वो कौन था? मोक्ष। अब यहां पर इसने अलॉटमेंट का 2 रुपए देने से मना कर दिया। इसके पास कितने शेयर थे? 500। कितने शेयर थे? 500। अब मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूं। हमारे पास कितने शेयर के पैसे आएंगे पूरे के पूरे? 9,500। कितने लोगों के पैसे आएंगे? 9,500 शेयर्स के पूरे पैसे आएंगे। यहां तक इतनी बात समझ में आई? 10,000 ने पैसे नहीं दिए। आप ऐसा भी कर सकते हो, यहां देखो, आपको अगर कंफ्यूजन हो तो यहां पर लिखो पूरी पूरी एंट्री 10,000 इंटू 2, यही पैसे आने चाहिए थे, ऊपर से यही पैसे नीचे आने चाहिए थे, लेकिन कौन से नहीं आए? 500 इंटू 2। ये जो शेयर होल्डर था 500 वाला, ये जो शेयर होल्डर था 500 वाला, इसने पैसे देने से मना कर दिए। तो क्या ये बैंक में आएंगे? क्या ये हमारे पास में आएंगे? नहीं आएंगे। तो अभी नहीं आएंगे। वेरी नाइस। अब इसके लिए हमने अकाउंट ओपन कर लिया, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन अरियर। ये जो 500 इंटू 2 लिखा है ना, आपको यहां लिख देना है, आपको यहां पर लिख देना, क्योंकि ये पैसा नहीं आया, ये पैसा नहीं आया। यहां तक बात समझ में आई? और हमेशा याद रखना, शेयर अलॉटमेंट में ये वाला अमाउंट शो करेंगे जो ऊपर हमने डेबिट किया था। क्या? ऊपर हमने जितना भी डेबिट किया था वो पूरा का पूरा अमाउंट नीचे आ जाएगा, मतलब 10,000 इंटू 2। तो आ जाओ फाइनल अमाउंट लिख लेते हैं, क्या रहेगा? ये कितना आएगा? 20,000। ये कितना आएगा? ये आएगा 19,000। जब मैं 20,000 में से 1,000 माइनस करूंगा कितना आएगा? 19,000। और यहां पर कितना आएगा? 1,000। देखो, डेबिट में 20,000 और क्रेडिट में 20,000 आ गया बराबर अमाउंट। कितनी बात समझ में आई? ये इसका इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये जो व्यक्ति है ना, ये 500 शेयर्स के पैसे देने से मना कर रहा है, दे है फेल टू पे। कितनी बात समझ में आई? बेटा आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है। और छोटा सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट मीन्स ये क्या शो कर रहा है? नॉट रिसीव्ड। क्या शो कर रहा है? और ये क्या शो कर रहा है? रिसीव्ड। एक्चुअल में हमें अमाउंट कितना रिसीव हुआ है? क्लियर है यहां तक? ये बार चलो, अब फर्स्ट कॉल 5 रुपए की थी, ध्यान रखना। कितने की थी फर्स्ट कॉल? 5 रुपए की। अब ये फर्स्ट कॉल जो 5 रुपए की थी, मैं साइड में लिख लेता हूं ताकि आपको भी याद रहे। अब इसकी भी क्या है? फेल टू पे, ये भी नहीं दे रहा है ना। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल में ड्यू की एंट्री। तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर फर्स्ट कॉल। आप लोग याद करके, हमने बोला था ना ये रट लेना ये एंट्री, इसको आप लोगों ने अभी तक भी नहीं रटी एंट्री। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना। कितने रुपए से? कितने शेयर थे? 10,000 शेयर थे, इनटू में 5 हमेशा इसमें, ठीक है। ये ऐसा आएगा। क्लियर है? अगर यहाँ पर प्रीमियम लिखा होता तो हम 2 में प्रीमियम भी डालते, लेकिन यहाँ पर किस तरह का कोई भी प्रीमियम नहीं है। अब जो बैंक की एंट्री, फटाफट से मुझे जो बताएगा बैंक की एंट्री उसको अभी की अभी मिलेगी। एक लेस की छोटी वाली, बिल्कुल एकदम मस्त कॉफी से भरी हुई। बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। मैंने ये बार बार ही समझा रहा हूँ कि ये वाली एंट्री उठ के यहाँ आती है, ये वाली एंट्री उठ के यहाँ आती है। वैसे नहीं कर सकते तो ऐसे कर लो। हाँ, तो पहले मैं लिख लूँ ऊपर से उठा करके 10,000 इंटू 5। चलो मैं यहाँ भी लिख लेता हूँ 10,000 इंटू 5, है ना जी। सेम लिख ली, लेकिन मना कर रहा देने से तो उसको माइनस तो करना पड़ेगा ना। कौन मना कर रहा है? 500 शेयर वाला पर्सन मना कर रहा है और 5 रुपए देने से मना कर रहा है, ऐसा ही है। और जो देने से मना कर रहा है उसके लिए हमें क्या ओपन करना है? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। हाँ ठीक है। तो 10,000 इंटू 5, 500 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 47,500। क्या वैल्यू आई? 47,500। और ये वैल्यू जो है यहाँ पर आ जाएगी 2500। दोनों को मिला के 50,000 होना चाहिए। दोनों को प्लस करके 50,000 आएगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से भी वो मैच कर रहा है आपको। तो इससे पता लगता है कि हाँ आप ठीक लिख रहे हो। यहाँ पर कॉल्स इन अरियर अभी तक कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? मुझे फिर से बताओ। समझ में आया? कॉल्स इन अरियर कब खोलेंगे? जब कोई व्यक्ति पैसे देने से मना कर रहा हूँ, ठीक है। यस, वो आएगी नहीं। वो सिर्फ ये समझाने के लिए था, वो आपको सिर्फ ये समझाने के लिए था कि एक्चुअल में वो सारा पैसा शेयर कैपिटल में जाता है, ये दिखाने के लिए था। तो उससे पहले
एंड में भी नहीं दिखानी वो सिंगल एंट्री। अगर आपको देखो, अच्छा वो जब बैलेंस शीट वगैरह बनाएंगे तब हम लिखेंगे, तो मेंशन होगा तो मैं करवा दूंगा, उसके अंदर कोई इशू नहीं है। यहाँ तक कितनी बात समझ में आई? आ जाओ अब हम केस नंबर कर लेते हैं, केस नंबर 4। ठीक है बेटा, अगर आपने ये फोन टाल लिया तो बम फूट जाएगा। बेटा क्लास चल रही है ना, मैं से उठा के फटाफट से बोल दो। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर देख लो ना, अभी कॉल्स इन एरियर किसके साथ में? प्रीमियम के साथ में। अगर कॉल्स इन एरियर प्रीमियम के साथ में होगा तो क्या एंट्री बनेगी? तो आ जाओ फटाफट से कर लेते हैं। 10 रुपए का शेयर है, पहले उसको अपन 3 में बांट लेते हैं। ऐसा करते हैं आपकी बारी 4 में बांट लेते हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, क्या क्या बांट रहे हैं? 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 1 रुपए में। ये मैंने बांटा 10 रुपए को। किसको बांटा? 10 रुपए को। प्रीमियम दिखाऊं कितना है? सर कितना प्रीमियम है? 20 रुपए का। कितना प्रीमियम है? 20 रुपए का। अब वो प्रीमियम का अमाउंट कैसे कैसे कहाँ कहाँ आ रहा है बताता हूँ। 5 रुपए आ रहा है एप्लीकेशन पर, 10 रुपए आ रहा है अलॉटमेंट पर, 5 रुपए, चल ठीक है 5 रुपए इस पर आ गया, और सेकंड पे कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये कवर अप हो गया 20 रुपए। ठीक है, एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर और फर्स्ट कॉल पर 20 रुपए कवर हो गया। जिसने ये क्वेश्चन ध्यान से देगा ना, उसके दिमाग से ऊपर से बिल्कुल निकल जाएगा, और जो पिछली वीडियो है, पिछला क्वेश्चन नहीं देख कर गया है, उसके दिमाग से भी उतरने वाला है। और जैसे दिमाग से उतरेगा ना, जैसे जवाब नहीं आया वैसे तुरंत प्रभाव से डोज का एकदम चालू हो जाएगा। बिल्कुल इसने तो गलती कर दी ना, गलती हो गई। मैं वहीं चटाई बिछा के बैठ जाती है तो सर के पास में आके तो घूसा ही खाऊंगी मैं। यहाँ देखो, एक्स लिमिटेड इशूड फिर से 10,000 शेयर्स, जो मेरे को सारी एंट्री बताएगा। अब इसके अंदर 2 जने हैं, 2 भाई साहब है यहाँ पर। 2 का नाम है एक का नाम है दीपांशु, एक का नाम है शबद। नॉस्टैल्जिक फील कराऊंगा जब आप लोग बहुत समय बाद देखोगे ना, वीडियोस पर व्यूज आए ना आए, लेकिन तुम जब देखोगे तुम्हें नॉस्टैल्जिक फील होगा कि सर हमारे नाम लिया करते थे। अब यहाँ देखो, बस गंदी बातें करवा लो, है ना। यहाँ शर्म तो नहीं आ रही है, सर वीडियो बना रहे मेहनत से, और आप लोग क्या कर रहे हो? दांत दिखा रहे हो सामने से और मुझे हंसवा रहे हो साथ साथ में। बदतमीजी ना होता। 100 शेयर्स राजू के पास, सॉरी शबद के पास कितने हैं? 200 शेयर्स। अब यहां देखो, अब हुआ क्या, किस किसने क्या क्या दिया? दीपांशु ने दिया एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। इसने ना तो फर्स्ट कॉल दी ना तो सेकंड कॉल दी, ध्यान से देखना। शबद ने क्या करा, ये इससे भी ऊपर की आइटम निकला, इसने केवल एप्लीकेशन बनी दी, ना तो इसने अलॉटमेंट दी, ना फर्स्ट कॉल दी और ना सेकंड कॉल दी। देख रहे हो, मतलब मेरे को तो यही समझ में नहीं आया, जब शेयर इशू हुए थे तो आप आए क्यों, आप लेने क्यों आए? चलो कोई बात नहीं, आज सॉल्यूशन देखते हैं। ये एक क्वेश्चन में जिसने कवर अप कर लिया वो सब कुछ कवर अप कर लेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज शुरू करते हैं पहली एंट्री से, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा मुझे बताओ, एसपीआर की एंट्री हमेशा बैंक के साथ आती है या नहीं आती है? एसपीआर की एंट्री हमेशा किस में आएगी? ड्यू में। कहाँ आएगी? ड्यू में। बेटा ड्यू माउंटेन ड्यू वाला नहीं है, इसके अंदर की एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ बताओ, यहाँ देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। लेकिन इसमें क्लॉज ये है, यहाँ तो आपने शेयर एप्लीकेशन लिख दिया, ये जो अमाउंट है वो कितना आएगा यहाँ पे? अगर मैं यहाँ पर बोलूं 10,000 इंटू में कितना आएगा? 5 आएगा, 2 आएगा कि 7 आएगा? 2 तो शेयर कैपिटल है, प्लस 5 में प्रीमियम का पैसा भी तो देगा। देखो 2 रुपए शेयर कैपिटल है और 5 में, वो तो ड्यू में शो करेंगे ना, लेकिन पैसा तो हम पूरा आएगा ना। जो प्रीमियम का पैसा है, उसने बोला प्रीमियम जो है आप 5 रुपए एप्लीकेशन पर देना। आप मुझे बताओ ना, रिसीव कब करेगा एप्लीकेशन का पैसा? ड्यू के बाद क्या फिर रिसीव करेगा? रिसीव तो ये पहले कर रहा ना बाय चांस, एप्लीकेशन का पैसा तो हमारे पास पहले आ रहा है। तो याद रखना एप्लीकेशन पर जब वो, हाँ 70,000 आएगा,
लेकिन जितना भी प्रीमियम का पैसा है वो भी एप्लीकेशन के साथ में ही आएगा। शो कहाँ करेंगे? एसपीआर को सर शो करेंगे हम लोग उसके एंट्री ड्यू में, लेकिन जो टोटल अमाउंट है 5 + 2 सारा का सारा किस पर आएगा? जितना भी उसकी रिसीव की एंट्री में होती है उसमें हम आपका अमाउंट शो करेंगे। तो यह क्या हो जाएगा? 7। ये बात ध्यान रखना, मैं इसको 7 लिख रहा हूं रेड कलर से ताकि आपको याद रहे। आपको ये अमाउंट कितना हो गया? 70,000, यहाँ भी 70। क्लियर है यहाँ तक ये बात? अब देखो नेक्स्ट एंट्री कैसे बनती है। जो ये एंट्री बताएगा, पहले एंट्री बता दो शेयर। अच्छा यहाँ देखना, शेयर एप्लीकेशन हमेशा ये वाला अमाउंट ऐसा ही जाएगा। तो यहां पर मैं लिख दूं 10,000 × 7। क्लियर है? अब यहां ध्यान से सुनना, टू शेयर कैपिटल हमेशा याद रखना। शेयर कैपिटल में इनके क्या 5 रुपए भी चढ़ाएंगे? इनके आपने मुझे 2 की जगह 7 दे दिए, 5 रुपए मुझे एक्स्ट्रा दे दिए, लेकिन क्या मैं आपके 5 रुपए शेयर कैपिटल में डालूंगा? मैं तो आपके सिर्फ 2 रुपए शेयर कैपिटल में डालूंगा ना। मैं बोलूंगा 10 रुपए के हिसाब से मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन पैसे मैं ज्यादा ले रहा हूं क्योंकि मेरी उसकी वैल्यू ज्यादा है, प्रीमियम का हिसाब ले रहा हूं। तो शेयर कैपिटल में सिर्फ मैं डालूंगा जो उसकी वैल्यू होगी 2 रुपए। क्या डालूंगा मैं? 2 रुपए। यहां पर याद रखना, यहां देख लो क्या डालूंगा? 2 रुपए। और बाकी बचा 5 रुपए कहां आएगा? सर वो सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाएगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 10,000 × 5। कुछ बच्चों को ये भी समस्या होगी, सर 10,000 × 2 और फिर 10,000 × 5 कर दिया, सर ये तो ऊपर वाली वैल्यू से ज्यादा निकल जाएगा। देखें क्या? 10,000 × 2 नहीं, देखो पता क्या होता है, नहीं आती समझ में। हमें लगता है कि अच्छा आपको आ रही है, अरे सब बच्चों को नहीं आएगी। ये क्या होगा? 20,000 पे, और ये कितना होगा? 50,000। ऊपर वाला कितना है? सेम बना भाई। ऐसा हो जाता है, बच्चे ना यहाँ पर ही गुंजल हो जाते हैं कि सर यहाँ पर क्या लिखूं, यहाँ पर क्या ना लिखूं। पिछले साल के हो गए थे ना वो, याद है ना, इसीलिए। तो ये दो एंट्री कितनी क्लियर हुई आपको? अच्छे से क्लियर हो गई। अब यहाँ देखो, अब हम करते हैं अलॉटमेंट की एंट्री। अब आपके लिए सारी एंट्रीज इजी हो जाएंगी, ठीक है, इजी हो जाएंगी, क्योंकि इन द सेम कि एप्लीकेशन पर तो दीपांशु भी पैसा दे रहा है और शबद भी पैसा दे रहा है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो बैंक में पूरा अमाउंट आएगा। लेकिन अब एंट्री बनती है अलॉटमेंट की। यहां पर देखो, मैं सामने सामने कर दूंगा, थोड़ा सा स्पेस का इशू है, 1 मिनट। यहां देखो, अब सबसे पहले क्या एंट्री आएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और ड्यू की एंट्री में ही आएगा एसपीआर। साथ साथ लिख दो आपकी बारी। अभी देखो ऊपर वाली एंट्री में लिखा था ना एसपीआर, आप ये साथ साथ एंट्री बना दो। किसी को डाउट इस एंट्री में? किसी को डाउट इसी एंट्री में? अब बड़े ध्यान से देखेंगे क्या क्या कहां कहां पर आएगा। शुरुआत कैसे करनी ड्यू की एंट्री में? सबसे पहले आप अमाउंट चढ़ाएंगे शेयर कैपिटल का। किसका अमाउंट चढ़ाएंगे? टू शेयर कैपिटल का। टू शेयर कैपिटल में सिर्फ जो ब्लैक में लिखा हो वही आएगा, तो डेट मीन्स शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 3 रुपए के हिसाब से आएगा, यही आएगा। किसी को डाउट? यहां पर 3 रुपए से ज्यादा आएगा टू शेयर कैपिटल में, डाउट है किसी को? नहीं। अब एसपीआर में कितना आएगा? 10 रुपए। एसपीआर में कितना आएगा? 10 रुपए। क्लियर है? 10 और 3 मिलके कितना हो गए? 13। तो ऊपर में कितना आ जाएगा? 10,000 × 13। कोई भी दिमाग मत खराब करना अपना कि हम शेयर अलॉटमेंट से पहले लिखना शुरू करेंगे। पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल का, फिर लिखेंगे एसपीआर का, और दोनों को ऐड करके कहाँ लिखेंगे? ऊपर। अब ये जो बाइफिकेशन में को मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ ना, अगर आप इसी तरह से काम करोगे तो आप कभी भी फेल नहीं होगे। इन द सेंस आपका क्वेश्चन काफी मैनर तक बिल्कुल ठीक वेरीफाई होता रहेगा साथ साथ में। नहीं, जरूरी नहीं है दिखाना, बट ये वेरिफिकेशन के लिए आपका काम बता रहा हूँ, ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब खास बात क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? इस क्वेश्चन में 2 जने हैं, सॉरी 1 जना है जिसका नाम है शबद। क्या नाम है? शबद। और वो कितने शेयर है उसके पास में? 200, और वो पैसे देने से मना कर रहा है। ये ड्यू की एंट्री में तो कोई मना, क्योंकि ड्यू की एंट्री में पता ही नहीं, मैंने मंगाई नहीं, मुझे लग रहा है सारे के सारे पैसे देंगे, लेकिन एक्चुअल में शबद यहाँ पर पैसे देने से मना कर रहा है। चलो पहले मैं बेसिक एंट्री बना लेता हूँ सीधी सीधी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ऐसी बनती है। मैं सारा अमाउंट लिख देता हूँ। बैंक में कितना आएगा? 10,000 × में 13, यही आएगा। नीचे भी क्या आएगा? 10,000 × में 13। मैंने आपको पहले बताया कि ये वाला जो अमाउंट है, ये वाला जो अमाउंट है यही आता है। मैं बहुत देर से पहले बता रहा हूं आपको। लेकिन अब यहां पर एक कौन है? शबद। शबद कितने पैसे देने से मना कर रहा है? 200 शेयर × 3 के 13।
खुद सोचो ना, 13 देने से मना कर रहा है वो। हमने शब्द से 13 ही मंगाए होंगे ना, हमने छोड़ दिया उसको, एसपीआर नहीं मंगाया वो शब्द से, एसपीआर तो मैं सबसे मंगा रहा हूँ। तो यहाँ पर शब्द से ही मैंने क्या करा होगा कि भाई शब्द मेरे को एसपीआर दो, तो मुझे शब्द ने एसपीआर देने से ही मना करा होगा, याद रखना इस बात को, इसमें पॉइंट है। तो शब्द मेरे को कितने पैसे देने से मना करेगा? सर शब्द मेरे को मना करेगा 13 रुपए देने से। कितने मना करेगा? अब यहां देखो, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितने? 500 इंटू 13, 200, 200 इंटू 13, और मैं ऊपर से 200 इंटू 13 क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। क्लियर है यहां तक ये बात? ऊपर से माइनस करके क्या लिख दूंगा? कॉल्स इन एरियर में। यहां तक किसको समझ में आती है बात? सबको आती है। बोलो डाउट है कोई इसके अंदर? बस ये याद रखना 13 क्यों आ रहा है, क्योंकि हम शब्द से भी तो पूरे 13 ही मंगाएंगे, उसे थोड़ा बोलेंगे अच्छा तू पैसे नहीं दे रहा तो तेरे से हमने 3 मंगाए हैं, नहीं मंगाए तो उससे भी 13 ही है। क्लियर है यहाँ तक ये बात? डाउट किसी को? अब आ जाओ फर्स्ट कॉल की एंट्री, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, फिर उसके बाद सेकेंड कॉल की एंट्री भी याद रखना है। इसका एक बारी अमाउंट 4 रुपये इसका शेयर कैपिटल और 5 रुपये प्रीमियम है। अलॉटमेंट पे किसने दिए? दीपांशु ने दिया ना, तो मैं तो सिर्फ शब्द के ही माइनस कर रहा हूँ ना। हाँ मैं तो सिर्फ शब्द के ही माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। अब याद रखना 4 रुपये और 5 रुपये वैल्यूज याद रखना, या तो 4 और 5, ठीक है। चलो फर्स्ट कॉल की एंट्री करें। एंट्री क्या बनेगी? फर्स्ट कॉल शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और 2 में क्या? 2 में एसपीआर। शुरुआत करें, यहां लिखते हैं 4 रुपये, यहां लिखते हैं 5 रुपये, और यहां आ जाएगा 9, ठीक है। 4 रुपये मतलब शेयर कैपिटल का पैसा, 5 रुपये प्रीमियम, और टोटल हो गया इसका 9 रुपये। याद आ गया? ऊपर देख लेना इसको। और इंटू में क्या कर दें हम लोग इसको? 10,000 रुपये। इंटू में क्या कर दें? इंटू में 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगी 90,000, 40,000 और 50,000। क्लियर है यहाँ तक? अब इसकी रिसीव की एंट्री करते हैं, फटाफट से बनाते हैं, बड़े ध्यान से देखना। पहले मैं जैसे आप करते हो ना एंट्री बनाता हूँ, शेयर फर्स्ट कॉल, जितना आप बोलोगे। यहाँ देखो ये एंट्री ऐसे करके यहाँ आती है, ऐसे ही आती है, 9 इंटू 10,000, ऊपर भी कितनी आ जाएगी? 9 इंटू 10,000, ठीक है। याद रखना इस बात को। अब यहाँ पर 2 जने हैं, एक दीपांशु और दूसरा शब्द। शब्द के पास है 200 शेयर्स, दीपांशु के पास में कितने शेयर्स हैं? 200 शेयर्स हैं एक के पास, और एक के पास कितने शेयर्स हैं? 100। टोटल कितने शेयर हो गए? 300। और ये क्या मना कर रहे देने से? 9 रुपये। क्या मना कर रहे हैं? 9 रुपये। टोटल 9 रुपये मना कर रहे हैं, तो एक्चुअल में कितना मना कर रहे हैं? 2700 रुपये, ठीक है। तो मैं क्या माइनस कर दूंगा यहाँ पर? माइनस में 9 इंटू 300, क्या लिख दूंगा यहाँ पर? 9 इंटू 300। कोई डाउट यहाँ पर? 200 शेयर शब्द मना कर रहा है और 200 दीपांशु भी मना कर रहा है। शब्द ही मना कर रहा था, इससे पहले वाली में मैंने सिर्फ शब्द के माइनस करे थे, वहां पर दीपांशु दे रहा था तो उसके माइनस नहीं करे थे मैंने। लेकिन इस वाले में शब्द ही मना कर रहा है और दीपांशु भी मना कर रहा है, तो इसलिए मैंने माइनस दोनों के शेयर कर, दोनों के शेयर मिला के 300 हुए। और दोनों मना कर रहे हैं, कौन सी? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने की होगी? 9 रुपए की। 4 रुपए की शेयर कैपिटल, 5 रुपए का प्रीमियम, वो कितनी हो गई? 9 रुपए। यहां तक समझ में आई? अब जो कॉल्स इन एरियर है कितने रुपए का बनेगा? कॉल्स इन एरियर बनेगा, यहां पर जो मैं ऊपर माइनस करने के लिख रहा हूं ना, यही कॉल्स इन एरियर बनेगा, 3 इंटू 9 इंटू 300। डाउट कोई इसके अंदर? कोई डाउट नहीं है, हम सिंपल सिंपल चल रहे हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं आने वाला है, ठीक है। अब यहां देखो, अब हमारा जो फर्स्ट कॉल था वो कितने का था, एक बार बताओ। फर्स्ट कॉल 4 रुपए का कैसे हो सकता है? हो भी सकता है वैसे, 2 3 4 1। लास्ट कॉल हमारा 1 रुपए का है ना, फर्स्ट कॉल का तो खत्म होगी कहानी, ठीक है। आ जाओ लास्ट कॉल कर लेते हैं, फाइनल कॉल, या जिसको हम सेकंड कॉल बोलेंगे। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कौन बता रहा है मुझे? टू शेयर
कैपिटल 2 एसपीआर भी आएगा इसमें। इसमें तो एसपीआर है ही नहीं, इसमें तो एसपीआर है ही नहीं, मैं यही चेक कर रहा था, इसमें तो एसपीआर है ही नहीं, इसमें तो एसपीआर है ही नहीं। सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है भाई साहब, समझ आ रही है? सीधा सीधा क्वेश्चन है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब ये देखो, ये वाला अमाउंट यहां पर आता है, फाइनल कॉल अकाउंट, ये वाला अमाउंट यहां आता है 10,000 इंटू 1। कौन देने से मना कर रहा है? दोनों ही देने से मना कर रहे हैं। पहले मैं लिख लूं यहां पर, जैसे मैं पहले लिख रहा होता हूं, यहां देखो ये हो गया। कौन देने से मना कर रहा है? ये दोनों देने से मना कर रहे हैं। एक के पास 100 शेयर है, एक के पास 200 शेयर है, दोनों को ऐड करके कितने हो गए? 300 शेयर। सर 300 शेयर वाले दोनों मना कर रहे हैं 1 रुपए देने से, है ना? तो इसलिए मैं यहां पर अकाउंट खोल दूंगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, यही वाला नीचे लिख दूंगा 300 इंटू 1। आपने कॉल्स इन एरियर सीख लिया, प्रीमियम के साथ कॉल्स इन एरियर कैसे काम करता है वो सीख लिया। कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो आ जाओ। अब मैं आपको केस कराता हूं फटाफट से। अब एक आधे व्यक्ति ऐसे भी तो होते हैं जो अपने समय से पहले कहते हैं लो भाई साहब पैसा तुरंत में। तो अब हम लोग एंट्री करने वाले कॉल्स इन एडवांस की, इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर कॉल्स इन एडवांस इकट्ठा करा दूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। हाँ छोटी सी बस ये, क्या करूं फिर? एक ही तो केस करा है, उसमें भी क्या अगली क्लास में? ये मुश्किल लग रहा है ये। यही बहस कर लो मेरे से तुम सब लोग।